Hello everyone, can you hear me? Yes, sir. Good. तो हम लोग लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि सर आपके नाम से कोई और भी आया है शायद। नहीं, मैं दोनों हूँ, दो नाम है मेरा, दोनों नाम से दो चीज़ें, लैपटॉप मोबाइल दोनों रहता है ना देखने के लिए, दोनों चीज़ें रहनी चाहिए। ओके, चलिए। तो मैं ये कह रहा था, वालेकुम अस्सलाम। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह सब निकाल लिया। परसेंटेज कंपोजिशन शायद एनालाइज कर रहे थे, हाँ या ना? सर कैलकुलेशन ऑफ चार्ज भी कर लिया था। हाँ, सब कर लिया था। वेरी गुड। परसेंटेज कंपोजिशन हम लोग कर रहे थे, तो उस पर एक लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या, और से सुनिए, मैं इसको एक बात बताता हूँ, उसके बाद फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे हम। देखिए, परसेंटेज कंपोजिशन की मदद से आपको एक अच्छा क्वेश्चन देगा। प्रिडिक्शन ऑफ, मेरे साथ साथ लिखिए, प्रिडिक्शन ऑफ मिनिमम मॉलिक्यूलर मास of compound. With reference to particular element. मैं इस पर एक क्वेश्चन दूंगा और परसेंटेज कंपोजिशन पर अगर अच्छा क्वेश्चन आया तो आपसे यही होगा कि किसी भी कंपाउंड का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कहे विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकुलर एलिमेंट, तो हम कैसे निकालेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन करके आपको समझाता हूँ, क्लियर तो बताइए। लिख लिया सर। थैंक यू। क्वेश्चन लिखिए कि मेरे साथ साथ कि इंसुलिन contains 3.2% sulfur. Sulfur ions. Minimum molecular mass of insulin. Insulin contains 3.2% sulfur by mass. Calculate the minimum molecular mass of insulin. क्लियर तो बताओ। मुझे लिंक अभी मिला था तो शायद मेरा मिस हो गया। अच्छा, नहीं यही से लिखा है ना, देखिए जी देखिए, अभी हम लोग ट्यूसडे थर्सडे 4 बजे आपकी क्लास है, एक क्लास और ली जाएगी, वो हम आपको बता दिया करेंगे। अभी शुरू में 2 क्लासेस लगेंगे, आप घबराएंगे नहीं, सिलेबस टाइम पर समझ रहे हैं ना। उमर, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है 4 बजे? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, चलिए, ठीक। असीम, सादिक, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं नहीं सर। मैं इसलिए रखा हूँ ना कि रात में इस चैप्टर का रिवीजन भी चलेगा, हर चैप्टर का साथ साथ रिवीजन भी चलेगा। अब वो रात हो जाता है, आप भी थक जाते हैं, तो अब लेट नाइट हो जाता है। आपको हम क्या करेंगे, जैसे जैसे अभी आगे बढ़ेंगे ना, तो हम आगे भी बढ़ेंगे, पीछे से एक कॉपी अलग बना ली रिवीजन क्लास की, इसमें सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस। सुना सारे लोग? अरे बोलिए ना, हाँ या ना? हाँ, तो वो हम रात में कभी हम आपको 9:30 बजे बुला लेंगे 1 घंटे के लिए,
समझ रहे हैं? तो उसमें होगा कि हम प्रैक्टिस सेशन भी रखेंगे, तो आप घबराना नहीं है। आप नोट बुक अलग से भी बनाएंगे, एक तो आपको नोट्स लिया है, उसमें सिर्फ उसमें डाउट फ्री डिस्कशन होगा, कोई ना ऐसी चीज है जो आपको ना समझ में आई हो, और दूसरा हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस। 11th में क्या है? प्रैक्टिस करके ही आप 2 बुक को आप याद रखें। जितनी प्रैक्टिस की आप इतनी प्रैक्टिस कर लें कि जब रिवीजन हो तो एक चैप्टर 1 घंटा में खत्म हो। 11th में सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है और प्रैक्टिस के साथ साथ। चलिए लिख लिया तो बताइए। चलिए उमर पहले लिखिए तो मैं समझाना शुरू करूँ। जी क्वेश्चन लिख रहा हूँ बस ऊपर का हो। लिखिए, हाँ कोई बात नहीं, लिखिए आराम से लिखिए, कोई बात नहीं। तो हमने जो टॉपिक डाला प्रिडिक्शन ऑफ मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, उसी पर ये क्वेश्चन मिला कि नहीं आपको? जल्दी बोलिए, कोई बोल ही नहीं यस सर। देखो है विथ रेफरेंस टू पार्टिकुलर एलिमेंट। तो यहाँ पार्टिकुलर एलिमेंट का नाम क्या है? जल्दी बोलो। सल्फर। सल्फर। जबकि तुम क्या पढ़े? अब इंसुलिन का फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, इंसुलिन में कितने सल्फर हैं आपको मालूम ही नहीं है। दैट द रीजन क्वेश्चन में मिनिमम वर्ड लिख दिया। परसेंटेज के निकालने के लिए, परसेंटेज के लिए आपको मालूम होना चाहिए ना उसका फॉर्मूला क्या है, उसका एक्चुअल नंबर ऑफ एटम क्या है। अगर वो यहां पर मिनिमम वर्ड नहीं लिखता ना तो दिस क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट। इसलिए कभी भी याद रखिए परसेंटेज कंपोजिशन पर अच्छा क्वेश्चंस देगा तो आपको इसी तरह की लैंग्वेज सब देगा। इसलिए मैंने टॉपिक ही के फॉर्म में लिख दिया है कि प्रिडिक्शन ऑफ मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। तो देखो कैसे करोगे, तो मिनिमम की मीनिंग भी समझ लो, मैं लिख देता हूं कि जब भी परसेंटेज कंपोजिशन पर इस तरह का क्वेश्चन रहे, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास मीन्स, सुनिएगा अच्छे से, मीन्स इंसुलिन कंटेन्स एट लीस्ट 1 सल्फर। एक सल्फर तो होगा ही कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। यस। कितने सल्फर ये आपको मालूम नहीं। अगर मालूम होता तो हम मिनिमम का वर्ड ही नहीं देता, डायरेक्ट कहता मॉलिक्यूलर मास निकालो। अब वो लिख देता देयर आर 4 सल्फर, लेकिन जब मालूम ही नहीं है इसलिए कहा मिनिमम मॉलिक्यूलर। तो मिनिमम जब भी कहे तो आप उस एलिमेंट को एक मानेंगे, एक। अब आपको परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला मालूम है, एटॉमिक याद नहीं है? पिछले क्लास में एटॉमिक मास लेंगे, इसका नंबर लेंगे, याद आया हाँ या ना? जल्दी बताइए। नंबर ऑफ एटम लेंगे डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड लेंगे, याद आया? याद आया सर इनटू 100। हाँ हाँ वेरी गुड, वो तो करेंगे ही, वेरी गुड। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100, बस हो गया। सब कुछ आपको मालूम है, डिनोमिनेटर मालूम नहीं तो परसेंटेज ऑफ सल्फर 3.2, सल्फर का एटॉमिक मास 32, सल्फर कितना बन, यही पूछेगा 1 क्यों, वही मिनिमम की वजह से 1 लिया। और इंसुलिन का मॉलिक्यूलर मास मालूम नहीं, तो 3200 by 3.2, 3200 into 10, 32 cancel, 1000। Did you understand? हाँ या ना? जल्दी बता दो। यस सर। जी यहाँ से लिखिए। अब हम एकदम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, सबको समझ में आएगा। छोटे छोटे टॉपिक हैं, उसके बाद फिर बहुत ही जबरदस्त टॉपिक आने वाला है। नेक्स्ट क्लास नहीं छोड़ेंगे आप लोग। आज वाला भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है लेकिन नेक्स्ट क्लास इंटायरली डिफरेंट। सब लोग आए टाइम पर ज्वाइन करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली 401 ही पर रहेगा क्लास, 401 ही पर रहेगा क्लास आपकी। ये लिख लिया हाँ या ना? नहीं लिख रहा हूँ। सादिक को समझ में आ रहा है? सादिक खान, यस सर। थैंक यू।
लिख लिया। हो गया मेरा। थैंक यू। अब देखिए सब लोगों ने लिख लिया, अलमाई, मोहम्मद असीम, नमरा, रहीम और साजिद। यस सर। बहुत अच्छा। चलिए तो ये छोटे छोटे टॉपिक खत्म हो गए। अब आइए इस चैप्टर में, और आपने 9th में भी नाम सुना होगा, इंपिरिकल फार्मूला। नाम सुना है ना? हेलो एवरीवन। कोई पीछे का कंसेप्ट में सिर्फ मोल आना चाहिए निकालने। नाम सुना है ना टॉपिक, इंपिरिकल जी। एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। कंपटीशन में भी इस पर क्वेश्चंस आते हैं, स्कूल लेवल पर तो आते ही हैं, सारे लोग ध्यान। इंपिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, इसको पढ़ेंगे, उसको निकालने का तरीका पढ़ेंगे। कोई पीछे का कंसेप्ट नहीं, सिर्फ आपको मोल्स आना चाहिए निकालने, वो आप पढ़ चुके हैं। देखिए इंपिरिकल फार्मूला बेसिकली है क्या? इंपिरिकल फार्मूला क्या होता है, जैसे हमने एक कंपाउंड लिखा CH, तो ये आप मालूम है ना, इसमें 1:1 के फॉर्म में है कि नहीं कार्बन और हाइड्रोजन? जल्दी बताइए हाँ या नहीं। जी। तो इंपिरिकल फार्मूला का मतलब होता है कि वो एटम के बारे में जो इंफॉर्मेशन देगा इन टर्म्स ऑफ सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो। और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो एक्चुअल नंबर, वो रेशियो के बारे में नहीं बताया, तो कहेगा एक्चुअल नंबर ऑफ ईच एटम इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको थोड़ा सा सिखाता हूँ, रुक जाइए। मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है आपके पास, यहाँ पर इंपिरिकल फार्मूला है और यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला है। या सॉरी, पहले हम आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं, इससे समझ में आएगा। और अब बताइए, ग्लूकोज का नाम सुना है सारे लोग? असीम, रहीम, सब लोगों ने ग्लूकोज Yes, का नाम sir. सुना है? जी। अब बताइए ग्लूकोज का, C6H12O6। हाँ C6H12O6 यही लिखते हैं, जल्दी बताइए। यस सर। तो ये एक्चुअल बताया कि कार्बन 6 हैं, हाइड्रोजन 12 हैं। और अब देखिए इंपिरिकल फार्मूला निकालना है, मतलब इसमें कॉमन फैक्टर कौन है? 6 है, 6 कॉमन फैक्टर है, हाँ या ना? Yes, sir. ये हो गया इंपिरिकल। सिंपलेस्ट रेशियो के फॉर्म में इंफॉर्मेशन दिया है, दिस इज कॉल्ड इंपिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो इंपिरिकल फार्मूला क्या है? द फार्मूला which gives the, हाँ पहले सुनिए, which gives the simplest ratio of various atom in a molecule of compound. Molecular formula actual number of atom को बताएगा, ये इंफॉर्मेशन देगा in terms of simplest ratio। आया सबको समझ में? हाँ या ना? जल्दी बताइए। जी। Yes, sir. यस ऐसे Yes. जैसे 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 बेंजीन है C6H6, अपने से इंपिरिकल फार्मूला बनाइए, क्या लिखिएगा? CH। CH. वेरी गुड। असीम समझ में आ रहा है? असीम, यस सर। तो यहाँ एक्चुअल नंबर ऑफ ईच एटम है, यहाँ सिंपलेस्ट रेशियो। देख लीजिए आप, अगर आपको कोई कहे इथेन, इथेन का क्या होता है? C2H6, इंपिरिकल फार्मूला बना दीजिए CH3। CH3, ये सिंपलेस्ट 1:3 हो। अगर आपको कोई कहे मीथेन बताओ, मीथेन का फार्मूला CH4 होता है, बोलिए ना सारे लोग। Yes, sir. तो इंपिरिकल फार्मूला भी CH4 Yes, ही sir. होगा। हाँ, इसमें कोई कॉमन नहीं है। तो कभी कभी देखिए डेली लाइफ में है ना, जब हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन कहते हैं ना भाई इतने रेशियो में ले लो, तो लगभग वही है। तो जब भी कभी रेशियो जो होता है ना, वो एक्चुअल भी दे देता है। कभी कभी सिंपलेस्ट रेशियो जो है वो एक्चुअल डाटा को भी दे देता है। डेली लाइफ में भी हम बहुत सारी चीजें रेशियो के फॉर्म में लेते हैं, तो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे देता है। जैसे CH4 में सिंपलेस्ट रेशियो सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है। जैसे वाटर का फार्मूला H2O, इंपिरिकल फार्मूला भी H2O होगा। बोलिए हाँ या ना? यस सर। Sir. Yes, sir.
अब आइए, अब मेरे साथ साथ पहला डॉट लिखिए, मेरे साथ साथ लिखिए, लिखिए मेरे साथ साथ। द फॉर्मूला बहुत आसान है, लिखिए। हाँ, क्वेश्चन अच्छे भी आते हैं इस पर। द फॉर्मूला, एम्पेरिकल और एम्पिरिकल दोनों डिफरेंट होते हैं क्या? इसमें एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। नहीं, एम्पेरिकल होता था ना एक PERI। हाँ, पी है, पी ही होगा, वो मिस हो गया है। अच्छा, ये जो है वो मिस हो गया, वो नहीं है। The formula which gives the simplest ratio of each atom in a molecule is called second point. The formula which gives the actual number of each atom in a molecule of compound. लिख लिया सर। ये लिख लीजिए टेबल। Written, everyone written? नहीं, Yes, लिख sir. रहा हूँ। सर लिख लिया। लिख लिया सर। हो गया। अब देखिए, इस टेबल से ये रिलेशन निकला कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला होता है।
कुछ सोचिए इस फार्मूले में 6 से मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। इसीलिए जब भी आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला रिलेशन पूछे तो n क्या है, तो n कोई नाम नहीं है, ये कंफ्यूजन जो कोई n का नाम क्या नहीं, आप बस ये कह सकते हैं इनको एक नंबर है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है बस। जैसे यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 6 है, यहाँ n की वैल्यू क्या है 6 है, यहाँ n की वैल्यू क्या है 2 है, यहाँ n की वैल्यू क्या है 1 है, तो n कोई नाम नहीं है, एक मल्टीप्लाइंग नंबर है। समझ में बात है यहाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। हाँ, न्यूमेरिकल में हम n कैसे निकालेंगे, तो n निकालने का तरीका है, न्यूमेरिकल में भी करके दिखाएंगे आपको। मॉलिक्यूलर, कभी कभी n मालूम नहीं रहेगा तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास, ये लिख लीजिए और अच्छे से क्वेश्चन के जरिए समझ में आएगा। ये है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में रिलेशन। अब कैसे निकालते हैं मैं आप क्वेश्चन देके सॉल्व कर दूँ। देखिए लिया। यस सर। अब देखिए चलिए एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझाऊंगा, उसको समझिएगा सारे को कैसे बनाया जा रहा है। देखिए डिटरमाइन द empirical formula of an oxide of iron which has 69.9% iron by mass and 30.1% oxygen। अरे मैं आपको समझाऊंगा, मैं इसका दो अप्रोच आपको सिखाऊंगा, एक स्कूल के लिहाज से और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिहाज से। सुना सारे लोग आया ना, तो बताया दो अप्रोच, तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। दो अप्रोच, शुरू के दो क्वेश्चन को हम डिटेल में बताएंगे, बाकी क्वेश्चन को सिर्फ शॉर्टकट से। लिख लिया तो बताइए सारे लोग हाँ या ना। यस सर। हाँ, जैसे स्कूल में जब ये क्वेश्चन आएगा सिंपल है, जैसे 9-10 में करते हैं, यहाँ पे टेबल बनाएंगे, परसेंटेज मास दिया हुआ है, चाहे क्वेश्चन में मास वर्ड लिखे या ना लिखे, परसेंटेज को हमेशा मास ही कंसीडर करें। मोल मेन यही है। देखिए
इंपेरिकल फार्मूला के लिए आपको कम से कम काम है मोल्स निकालना। उसके बाद हम सिंपलेस्ट रेशियो की बात है, वो कैसे निकालते हैं सब सीखेंगे अभी। अगर इसके बाद जरूरत पड़े तो हम एक और स्टेप बढ़ाते हैं, सिंपल होल नंबर। अगर सिंपलेस्ट रेशियो पॉइंट में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, तो उसको होल नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। तो स्कूल में आप इसी तरह कर बताएंगे, सिंपल होल नंबर कैसे निकालेंगे वो हम बता रहे हैं। पहला आयरन है 69.9 है, गिवन कोई टफ नहीं, गिवन मास 5। ऑक्सीजन है वो है, हम उसका यहाँ पर सिंबल पर लिखेंगे। ये तो बताइए। गिवन परसेंटेज है ना, गिवन मास नहीं तो थोड़ी है। यार अल्लाह, और अभी मैंने पूछा तो आपका ध्यान उमर रहता कहाँ है। मैंने ये भी बोला कि मास ना भी लिखा रहेगा तो आप मास लेंगे। मोल्स कैसे निकालते हैं, परसेंटेज का मतलब ही हुआ उसमें इस परसेंटेज में बाई मास है, तो लिख भी दिया यहाँ देखिए लिखा हुआ है। हाँ या ना, जल्दी बताइए जी। और मैंने अभी समझाया तो आपका ध्यान नहीं था लेक्चर में। इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला में कोई भी एलिमेंट परसेंटेज कंपोजिशंस के फॉर्म में दिया हुआ हो, चाहे क्वेश्चन में लिखा रहे या ना लिखा रहे, आप मास ही कंसीडर करेंगे। समझ में बात आई? हाँ जी। या ना, जल्दी बताइए। हाँ, एक तो लिखा भी रहता है, ना भी लिखा रहे तो आप मास ही कंसीडर करेंगे। है यहाँ जी। देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपके है 30.1, तो गिवन मास बाई मोलर मास। सच सच बताइए, असीम, सादिक, अफंदी, रहीम, यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? सर अब आगे। अब देखिए, एकदम लिखिएगा नहीं, पहला क्वेश्चन है, अच्छे से समझिए, दूसरे में गलती के चांसेस कम। तो अब आपके पास 30.1, मैं दो अप्रोच बताऊंगा, तो ये आ गया 1.8। अब सुनिए सारे लोग ध्यान, सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं? इन दोनों में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है? 1.24। यस सर। जी। चाहे Yes, sir. देखिए, चाहे दो क्या 3 एलिमेंट रहे, 4 एलिमेंट रहे, जो वैल्यू सबसे कम हो उसी से सबको डिवाइड कीजिए, उसी से सबको डिवाइड। रेशियो देखिए, कोई भी चीज को रेशियो के फॉर्म में लिखिएगा, तो अगर हम 5 से किया, नीचे भी 5 किया, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा रेशियो पर? बोलिए हाँ या ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं सर। तो वही हाल है यहाँ पर कि आप 1.24 से ही दोनों को डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। यस सर। तो अब ये आ गया 1, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1.5। अब सुनिए अच्छे से, मान लेते हैं कि ये भी 1 आ जाता तो आपको होल नंबर में आ गया, तो इस वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन चूंकि यहाँ डेसिमल में आ गया तो अब इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना होगा। समझ में बात आई हाँ या ना, जल्दी बताइए। जी। Yes, sir. यस सर। अब बताइए 1.5 को किस स्मॉल नंबर से मल्टीप्लाइड करें कि होल नंबर में 2? बोलिए हाँ या ना। जी। यस तो सर। 2 से मल्टीप्लाइड किया तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वही बात, रेशियो पर कोई बात नहीं। 2 से मल्टीप्लाइड किया तो अब 1 को भी 2 ही से करेंगे। अब बताइए Fe के सामने 2 है, बोलिए हाँ या ना। यस सर। O3। हाँ, तो F आपका इंपेरिकल पर आपका इंपेरिकल फार्मूला हो गया Fe2O3। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हाँ या ना? यस सर। अच्छा, Yes. अब मैं बताता हूँ, सुनिए अच्छे से। इसी को हम सेकंड मेथड से कैसे करें। आप एक बात हमेशा दिमाग में सेट कर लें सारे लोग, हम लोग टेबल पर ध्यान देते हैं, लेकिन याद रखिए इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए मेन कंसेप्ट है मोल आना चाहिए निकालने। मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ, उसकी वजह है क्या निकालने आना चाहिए, जल्दी बताइए। मोल। अब देखिए शॉर्ट फॉर्म में कैसे करेंगे। आप पहला काम क्या कीजिएगा, रफ में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन 6। ये कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो ऐसे 11th में लोग ऐसे बताते हैं, सिंपल। आपने अभी देखा 1.24 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन
गिवन मास में असीम सादिक सबको समझ में आ रहा है 1 पॉइंट यस सर। ये है मोल। ठीक है भाई मोल हो गया। अब आप कुछ नहीं कीजिए, आयरन लिखिए, ऑक्सीजन लिखिए, सामने सामने रखिए, मोल लिखिए 1.24 1.88। सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का तरीका बताया, स्मॉल नंबर से डिवाइड कीजिए, स्मॉल नंबर से डिवाइड कीजिए। ये क्या आ गया 1.5 आया था, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो 1.5 को 3/2 तो लिख सकते हो। जी। यस सर। इंपेरिकल फार्मूला डायरेक्ट लिख दो, Fe के सामने 1, Fe ऑक्सीजन के सामने 3/2। सो द फार्मूला बस हो गया। दिस इज आसान, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन Fe2O3। दिस इज दैट। बोलिए आया सबको समझ में? हाँ या ना, जल्दी बोलो। जी। अरे यार बोलो ना, हेलो यस एवरीवन। सर। जी आ गया Yes. समझ। कितना आसान है, Yes, ऐसे sir. तुम बनाओगे तो तुम्हें लगेगा बहुत आसान है। और कंपटीशन में डेटा ऐसा देता है, हाँ थोड़ा स्कूल में डाटा इनसफिशिएंट रहता है, बहुत जरूर उसमें कैलकुलेटर आपको बहुत टाइम लगेगा। कंपटीशन में डेटा जो देता है ना, ऐसा देता है कम वक्त में सॉल्व होता है। लेकिन आप इसी, हाँ एक मिनट मुझे समझाने दीजिए तब क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। डेटा इस तरह का देता है कि वो आपको सॉल्व करना है। मेन मकसद है मोल निकालिए, सिंपल। टेबल के फॉर्म में लगता है स्टूडेंट को अरे बड़ा टफ है क्या करेंगे, नहीं, मेन मकसद है मोल निकालना। और जो सिंपल नंबर रहेगा उसी से सबको डिवाइड करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट। अब मैं अभी देखिएगा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं तो ऐसा क्वेश्चन दूंगा कि आपको डेसिमल में जरूरत, यहाँ पे तो डेसिमल में आए क्योंकि इनसफिशिएंट डाटा था, आपको डेसिमल की जरूरत ही नहीं है। तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का मतलब जो मोल सबसे कम आए उसी से सबको डिवाइड करना। चलिए अब कोई डाउट है तो पूछिए, जिन्होंने पूछा यहाँ पर। आप किसी को डाउट है? सर इस मेथड को दोबारा समझा दीजिए सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था क्लास से। अच्छा ये वाला मेथड बता दिया। अच्छा जी ये वाला, ठीक है ठीक है। हमने क्या किया मेथड सेकंड में, पहला काम मोल्स निकाल लिया, मोल्स निकाल लिया, गिवन मास में मोलर मास। ओके जी सर। ठीक है। अब भाई वही क्या है, आयरन ऑक्सीजन लिखा, मोल है भैया, जो मोल सबसे कम है उससे हमने सबको डिवाइड कर दिया। जो चीज वहां थी वही चीज यहाँ भी है। बोलिए आया समझ में? हाँ जाना, जल्दी बताइए। यस सर। तो 1.5 आया आलमई। यस सर। 1.5 को 3/2 भी लिख सकते हैं। यस सर। तो बस आयरन के सामने 1 है तो इंपेरिकल फार्मूला आयरन लिख दीजिए। ऑक्सीजन के सामने 3/2 है, 3/2 अब जानते हैं कंपटीशन का तो ये भी हाल है, वो आपको ऑप्शन दे देगा। पहला ऑप्शन FeO, दूसरा ऑप्शन FeO 3/2, सी ऑप्शन Fe3O4, डी ऑप्शन नन। बहुत सारे स्टूडेंट नन पर टिक मारेंगे, वो इस पर नहीं देखेंगे कि Fe मतलब बराबर, वो रटे रहेंगे Fe2O3 होता है। तो Fe2O3 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। क्या कहते हो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो Fe2O3। बताइए आया समझ में? इसमें कुछ नहीं, आसान है ये। Did you Yes, sir. understand? Yes. Yes, sir. जी। पहले ये लिख लीजिए। इसके बाद वाला क्वेश्चन आप डिटेल मेथड से करेंगे, जो अभी हम लोग टेबल है ना उसी से आप लोग कीजिएगा। ओके बोलिए। जी। उसको आप ही कीजिए।
हाँ लिख लिया ये वाला, जल्दी बताइए। सर यस सर। लिया, हेलो एवरीवन। ये सर लिखिए। थर्ड सेकंड, हाँ लिख लिया सब लोग। उमर, आज यस सर। रहीम, लिख सब रहा लोगों हूँ। ने लिख लिया। अच्छा लिखिए। यस सर। या SR मतलब simplest ratio। हाँ हाँ, एसआर का फुल फॉर्म, एसआर मीन सिंपलेस्ट रेशियो। ओके। हो गया एवरीवन रिटर्न, एवरीवन। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 आप मेथड फर्स्ट ही से बनाएंगे। 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लें, उसके बाद मैं सारे क्वेश्चन को सेकंड मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। नमरा समझ में आया आपको? यस। अरे यार तारिक, तुम म्यूट हो यार, तुम आते हो हंगामा करने लगते हो। तारिक, तो 4.7% हाइड्रोजन लीजिए। इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी निकालना है एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालना है। देखिए क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है, कार्बन का 12 होता है। आप सारे लोग निकाल और कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, समझा? आपको मैं 5 मिनट का टाइम देता हूँ, आप लोग करके दिखाएं। ओके स्टूडेंट, हाँ या ना जल्दी बताइए। अरे जी। ओके बोलिए सर। ना। यस।
हाँ स्टूडेंट, हो गया सबसे? हेलो एवरीवन, हो गया? सर कर रहे हैं। सर सिंपल होल नंबर रेशियो। अच्छा अच्छा, चले ठीक है, ओके ओके, चलो कोई बात नहीं। पहला हम स्कूल लिहाज से करेंगे, सारे मेरे लोग ध्यान दें। कोई बात नहीं, अब आप देखें, एलिमेंट है आपके पास, परसेंटेज मास है आपके पास, मोल है आपके पास, सिंपलेस्ट रेशियो है आपके पास, सिंपल होल नंबर रेशियो आपके पास, कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। कार्बन का मास आपके पास दिया हुआ है 24.27, ये 4.07, ये 71.6, 24.27 बाई 12, इसका कितना आया मोल बताओ सारे लोग? 2.0 ठीक है, 4.07 1 बाई 4.07, ठीक है, 71.65 बाई 55.5, इसका ये कितना? 2.01 2.018 था, तो मैंने 2 ही ले 2.01, लिया। नहीं तो हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सिंपलेस्ट रेशियो भाई 2.01 कितना आएगा? 1 ही आएगा लगभग। 4.07 बाई 2 2.01 आएगा 2 अप्रोक्स। ही आएगा। 2.01 2.01 ये 1 ही आएगा। सिंपल होल नंबर की जरूरत ही नहीं है यहाँ। तो इम्पेरिकल फार्मूला आ गया CH2Cl। बोलिए आया कि नहीं, जल्दी बताइए, हाँ या ना? जी Yes. मेरे यही आया। हाँ तो ये आ गया, तो ये आया इम्पेरिकल फार्मूला। सबको समझ में आया? बताइए कोई किसी को दिक्कत है यहाँ पर? यस सर। मोहम्मद हसीम, यस सर। रहीम, साथ आ रहा है यहाँ तक? यस सर। यस सर। हाँ, तो देख ले, जिन्होंने नहीं लिखा पहले लिख लीजिए, तब मॉलिक्यूलर फार्मूला में समझाऊंगा। पहले लिख लीजिए। ये सारे लोग हाँ या ना बताइए। यस सर। सर। अब आइए, मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हम n निकालेंगे। n इज इक्वल टू, जो मैंने आप बताया, आप देखिए, आप आपका n का इस्तेमाल होगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास है 98.96, ये दिया हुआ है कि नहीं, जल्दी बताइए। जी अब इंपेरिकल मास यहीं से निकालिए, 12 + 2 जो होता है ना मोला, जिस तरह निकालते हैं 35.5। 5, तो 49.5 आ गया। अब बताइए इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है? n की वैल्यू 2 98.96, आएगी शायद। 49.5, तो ये आपको आ रहा है 1.99, तो 1.9 को आप 2 लेंगे ही। समझ में बात आ रही है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। जी मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, तो आपके पास 2 इंटू CH2Cl, तो आपको हो जाएगा C2H4Cl। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ में आया हो तो पूछ लीजिए। बताइए साइंटिस्ट, आया कि नहीं आया? सीम, रहीम, सादिक, नमरा, सबको समझ में आया? Yes sir. यस सर। सर। सादिक समझ में आ रहा है? सादिक खान, यस सर। तो ये अब हम जितना क्वेश्चन होंगे सबको आप दूसरे मेथड से करेंगे, क्योंकि डिटेल मेथड तो आप सबको समझ में आ ही गया होगा। बताइए। यस सर।
जी। लिख लिया तो बताते रहिए। मैंने लिख लिया। सब लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। Yes, sir. चलिए आप देखिए क्वेश्चन सब लिखिए। एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर contains 50% of sulfur in it. Its empirical formula is A option SO2, B option SO3, C option SO, D option S2। क्या आप अपने से ट्राई करेंगे? सल्फर है 50% सल्फर है। सल्फर का एटॉमिक मास 32 ऑक्सीजन का 6। चलिए मैं खुद कहता हूँ। चले पढ़े लिखिए। पहले इसका मैं खुद करता हूँ। जल्दी लिखिए। लिख लिया। तो मैंने कहा हमेशा सबसे पहला काम आप मास मोल्स निकालेंगे। सल्फर का मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास। सारे लोग मेथड को देखिए। 25/16 होगा, हाँ या ना? जल्दी बताइए सारे लोग। जी। ऑक्सीजन का भी मास 50 ही ग्राम होगा। जब सल्फर ऑक्साइड ऑफ सल्फर में 50% सल्फर है तो ऑक्सीजन भी तो 50 ही % ना होगा? अरे बोलिए हाँ या जी। ना सारे लोग। अरे रहीम, Yes, sir. Yes, sir. हमरा, सादिक, Yes, sir. असीम, सब लोग बोलिए। गिवन मास बाय मोलर मास 25/8। बस हो गया। आप सुनो अच्छे से प्लीज। फार्मूला निकालना है सल्फर ऑक्सीजन। मोल्स आप मत आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। 16 20। बताओ इन दोनों में किसका मोल कम है? सल्फर का कि ऑक्सीजन का? जल्दी बताओ। ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कम है। दिमाग नहीं है। 25 सर, का 16 है सल्फर यार। का। अच्छी बात में यार तुम लोग यहाँ नोमिनेटर सेम है, 16 से डिवाइड कर रहे हो तो वैल्यू कम आएगी ना। यहाँ 25 को 8 पार्ट में डिवाइड करना है, 25 को 16 पार्ट में डिवाइड करना है। इतनी अकल नहीं है सबको। ये वैल्यू कम आएगी कि नहीं? जल्दी बोलो। जी। Yes, sir.
हमने क्या कहा था, जिसका मोल कम हो तो उसी से सबको डिवाइड करेंगे, बोलो हाँ या ना। यस सर। अभी यार कोई बोल ही नहीं रहा, Yes, sir. हूँ कर रहा है भाई, आ रहा है ना Yes, sir. सबको, तो बताओ Yes, पर sir. इसी को इसी से डिवाइड करो, बन आ जाएगा। अब 25/8 को 25/16 से डिवाइड करोगे तो 16 ऊपर, इतना आसान है कैलकुलेशन 2, तो फॉर्मूला हो गया SO2। बताओ आया समझ में, आया ना, आया ना, जल्दी बताओ। Yes, Yes, sir. sir. हम्म, तो भाई सिंपलेस्ट रेशियो हम डेसिमल में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो इसकी वैल्यू तो कम ही आएगी। अब इसी को इसी से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 25/8 को इसी से डिवाइड करोगे तो 25/8 को डिवाइड करोगे तो 16 ऊपर 25 से, तो आपका टाइम बचा। आप कोई कहेगा हम यहाँ पर डेसिमल निकालो, इसका डेसिमल निकालो, इट टेक्स टाइम। डिड यू अंडरस्टैंड? जी Yes. कितना आसानी से हो गया, Yes, बस आप sir. मोल निकालने आना चाहिए, मोल मोल। और ये अगर आगे इसी हाँ का बोलो। ही मॉलिक्यूलर वाला फॉर्मूला निकालना हो तो आपको मॉलिक्यूलर मास दिया जाएगा ना, मॉलिक्यूलर मास दिया रहता क्वेश्चन में। जब मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया हुआ है तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं निकाल सकते। जब भी मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेगा तो क्वेश्चन में ये देखो ये दिया रहेगा, तभी तो n निकलेगा ना। जी तो हाँ, तो n निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास दिया रहेगा, वो भी क्वेश्चन कराएंगे, अभी कराएंगे, देखिए। हो गया। ये तो हो ही गया, ये हो गया। Yes, sir. तो कितना आसान है, टेबल के बगैर बन रहा है क्वेश्चन। आगे बढ़ें, अब तुम लोग ट्राई करो इसको, सारे लोग प्लीज। अच्छा, हाइड्रोकार्बन का नाम सुने हो? Yes, sir. क्या होता है हाइड्रोकार्बन, किसका कंपाउंड होता है? देखो क्या पढ़े हो 9th में यार, कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाता, हाइड्रो हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, कार्बन जी और हाइड्रोजन के कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सबको समझ में आया? अलमा या Yes. फंदी सब बताओ यार। अच्छा एक बात बताओ, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले इंपेरिकल फार्मूला निकालोगे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया था ना आपको कि इस क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला इंपेरिकल है, तो लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? इंपेरिकल फार्मूला, तभी तो इसको n से मल्टीप्लाइड करके निकालोगे। इसलिए यहाँ पर आपको इंपेरिकल नहीं कहा, मॉलिक्यूलर फार्मूला का है, इसलिए सतर्क रहेंगे, आराम से इसको अपने से बना के दिखाएं।
अलमई समझ में आ रहा? अलमई यस सर। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? कर रहा हूँ। कर रहा हूँ, बहुत लेट हो रहा है भाई। पहला काम क्या करेंगे, कार्बन का मोल्स निकालेंगे। गिवन मास बाय मोलर मास 80/12। बताइए कितना आया ये? 6.6। अरे फ्रैक्शन क्यों पॉइंट में निकालने लगते हो, गधे हो क्या? क्यों पॉइंट में निकालने लगते हो? तो क्या मकसद हुआ शॉर्टकट बताने का? पहले बताओ, फ्रैक्शन में बताओ, नॉट पॉइंट में। 20/3। 20/3 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिवन मास बाय मोलर मास 20 मोल आया। जल्दी बताओ, यहाँ तक पहला स्टेप सबका सही है? यस सर। मैं 12 उस वक्त कह रहा हूँ, जब शॉर्टकट करना है तो क्यों जा रहे हो पॉइंट में निकालने? देखो इधर, जी। कार्बन और हाइड्रोजन तुम्हारे सामने हैं। 1 और 3। एक मिनट, मोल्स आपके पास 20/3 20। बताओ किसके मोल कम है? 20/3 कम है, हाँ या ना? यस जी। सर। तो इसी से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 1। हम ये नहीं करें कि तुम्हारा गलत हो जाएगा, 6.6 से भी कर सकते हो, लेकिन हम क्यों अपना वक्त बर्बाद करें? समझ रहे हो ना मेरी बातें? अरे यार बोल ही नहीं रहे हो। यस सर। हाँ, ये क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इंपेरिकल फार्मूला हो गया CH3। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। इसमें कोई टफ हुआ? डायरेक्ट हो गया। हम ये नहीं करें कि 6.6 है। आप सुनो, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए सुनो सारे लोग, N/2 मॉलिक्यूलर मास बाय इंपेरिकल मास करेंगे। जल्दी बताएं, यस सर। बताएं मॉलिक्यूलर मास कितना है? 30। इंपेरिकल मास 15। हाँ 12 + 3। अरे सादिक खान आ रहा समझ में? यस सर। 2 हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। 2 × CH3 C2H6। दिस इज द आंसर। तो आप कैलकुलेशन से बच रहे हैं, मैं इसलिए ये मेथड बता रहा हूँ। मोल निकाले, इस तरह निकाल लीजिए। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जी। Yes, sir. लिख लिया ये सारे लोग? बताइए तभी तो आगे बढ़ेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि आप मेरे मेथड को माने। आपको अगर टेबल वाला आसान लग रहा है तो टेबल वाले से भी कर सकते हैं। ये मैं जानबूझ के अल्टरनेटिव मेथड बताएं, आपको जो अच्छा लगे वो करें। ठीक है सारे स्टूडेंट, लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना बताइए। यस सर। मैंने लिख लिया। सब लोगों ने लिख लिया? सादिक, अलमई, असीम? यस सर। चलो इस पर एक लास्ट क्वेश्चन, वो मैं NCERT का दूंगा, बहुत ही ज़बरदस्त। और इस क्वेश्चन से एक और नई बातें आपको साबित होंगी। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
तो अब तक जो पढ़ा कि इंपिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए सबसे पहले जो भी एलिमेंट कंपोजिशन है उसका मोल्स आपको आना चाहिए। मोल्स निकालने के बाद सिंपलेस्ट रेशियो आना चाहिए, बस। सिंपल रेशियो अगर होल नंबर में नहीं है तो होल नंबर में कन्वर्ट करें। अगर मेथड सेकंड से करना है तो वहां भी होल नंबर के कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों को नंबर से मल्टीप्लाइड करके आप कर सकते हैं। आपको जो आसान लगे वो कीजिए। एनी प्रॉब्लम? हेलो एवरीवन। नो सर। कोई डाउट है तो मैं बताऊं? कोई डाउट है अब तक किसी को? कुछ पूछना है तो नहीं। पूछिए। हाँ चलो ठीक है। अब आइए, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, मैं खुद करूंगा। देखिए आप वेल्डिंग और लिख भी लीजिएगा एनसीईआरटी। वेल्डिंग फ्यूल गैस contains carbon and hydrogen only. Welding fuel gas contain carbon and hydrogen only. मतलब इंपिरिकल फार्मूला CH के फॉर्म में ही आएगा। बर्निंग स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन, इतना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, इतना ग्राम वाटर, 10 लीटर ऑफ दिस सैंपल वे। अब देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कंप्लीट इंपिरिकल एंड मॉलिक्यूलर। इस नए टाइप के एक नए इस क्वेश्चन से एक नया कंसेप्ट भी आपको मालूम होगा, लिख लीजिएगा। अब मैं समझा रहा हूँ तो पहले समझिएगा, पहले लिख लीजिए, सारे लोग लिख लीजिए तो बताइएगा। लिख लिया। थैंक यू जी लिख लिया। सर लिख लिया। अच्छा बताइए, हमें इंपिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रहा है। देखिए सारे लोग ध्यान दीजिए, इंपिरिकल या मॉलिक्यूलर फार्मूला कार्बन और हाइड्रोजन ही के फॉर्म में ना आएगा? जल्दी बताइए हाँ या ना। जी। अरे बोलो ना सारे लोग, कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा। वेरी गुड। अब तक क्या सीखे कि इंपिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हमें कार्बन का मोल आना चाहिए और हाइड्रोजन का मोल आना चाहिए, तभी तो सिंपलेस्ट रेशियो निकलेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? जी। तुम डेटा में देखो, क्वेश्चन में कहीं पर भी कार्बन का मास नहीं दिया है और ना कहीं पर हाइड्रोजन का मास दिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब सुनो, मैं इसलिए कह रहा था, ज्यादा जोर क्यों डाल रहा था तुम्हें। हम लोग बहुत सारे बच्चे ये मिसकंसेप्ट में है कि इंपिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला देगा तो परसेंटेज में हमेशा कंपोजिशन देगा। नो, मैं इसलिए जोर दे रहा हूं उस वक्त से हमें मोल मालूम होना चाहिए। मोल कैसे भी मालूम हो सकता है, मास दे दे या मास को परसेंटेज के फॉर्म में दे दे, किसी भी फॉर्म में दे दे, हमें इंपिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए उस एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट होंगे उसका मोल्स निकालना पड़ेगा। क्या ये बात मेरी सबको समझ में आ रही है? यस सर। यस। जी। अब बताइए, कार्बन का मास नहीं दिया हुआ तो मोल्स कैसे निकलेगा? दैट द रीजन इस क्वेश्चन ने क्या कर दिया कि मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया है। लॉजिक लगाइए कि आप कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स निकालिए तो गिवन मास बाई मोलर मास होगा कार्बन डाइऑक्साइड का 44। बोलिए हाँ या ना।
Yes, sir. सर प्लीज सुनिएगा 3.38 डिवाइडेड बाय 44 0.076168। अब आइए तीसरी या चौथी क्लास में मैंने बताया था, प्लीज सुनिएगा 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, मैं इसी तरह लिख लिख के समझाया था। तो बताइए कार्बन के कितने मोल होंगे? तो टोटल मोल कार्बन 1 मोल हो जाएंगे। ऑक्सीजन के मोल कितने होंगे? 1। ऑक्सीजन कितना? 2। याद करो ये लम्हा यह बताया था कि नहीं? एटॉमिसिटी सर वाला। बताया था। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर किसी कंपाउंड का मोल मालूम हो जाए तो उसका इंडिविजुअल एटम का भी मोल मालूम हो जाए। जी। बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में इस लहजे में कंफ्यूज होंगे करके, सर कार्बन हाइड्रोजन का मास नहीं दिया, कार्बन हाइड्रोजन का परसेंटेज नहीं। अरे गुड बिहारी, अरे एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हमें मोल चाहिए। मोल के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो परसेंटेज दे, कोई जरूरी नहीं है कि वो मास दे। हो सकता है उस कार्बन का कंपाउंड दे दे, हो सकता है हाइड्रोजन का कंपाउंड। अगर कंपाउंड का मोल मालूम है उसके कार्बन उसके इंडिविजुअल एटम का मोल मालूम है। जैसे यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल हैं, तो कार्बन के भी उतने ही 1 into दिस तो उतने ही मोल हो जाएंगे। सारे लोग गवाही तो दें हाँ या ना? यस हेलो सर। एवरीवन, जी। Yes, sir. देखिए कितना और इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीजन के हाँ, इसका ट्वाइस। हाँ वाट नहीं ऑक्सीजन निकालने की जरूरत ही नहीं है। ऑक्सीजन कहाँ है इसमें? हम ऑक्सीजन क्यों निकालेंगे? हमें ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन है ना, ऑक्सीजन का होगा तो ट्वाइस होगा, लेकिन हमें ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है ना इसमें। अरे बोले हमें एम्पिरिकल फार्मूला कार्बन हाइड्रोजन के फॉर्म में आएगा ना, हमें ऑक्सीजन की जी। जरूरत नहीं है। हाँ, आपने जो बोला ऑक्सीजन का ट्वाइस होगा, हाँ होगा ट्वाइस, लेकिन हमें ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं, तुम क्यों निकालेंगे। खैर अब आइए मास। सादिक को शायद नहीं समझ में आया। सादिक सर आ रहा है। 0.690 ग्राम वाटर का मोल्स निकाल लीजिए। तो आपको ये पता चला 0.690 गिवन बाय 18, आपके पास आ गया 0.618, वाटर का मोल्स आ गया 0.0383। बताइए जब वाटर का मोल्स मालूम है तो हाइड्रोजन का मोल्स मालूम नहीं हो जाएगा? तो हाइड्रोजन का मोल क्या होगा? इस मोल को 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। जल्दी बोलिए, यस जल्दी सर। बोलिए। हेलो यस सर। हेलो एवरीवन। जी। अब कार्बन हाइड्रोजन का मोल मालूम हो गया, तो अब बताइए दिस इज कार्बन, दिस इज हाइड्रोजन। देखिए सारे लोग, तो इससे साबित हुआ, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, मैं तो इतनी दफा रिपीट कर रहा हूं कि एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला को है उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट हैं उसका मोल्स मालूम होना चाहिए। मोल्स निकालने के बहुत सारे मेथड हैं। हो सकता है वो डायरेक्ट उसका मास दे दे, हो सकता है उसका वॉल्यूम दे दे, हो सकता है उस एलिमेंट का नंबर्स दे दे, हो सकता है कि परसेंटेज मास ना देके कंपाउंड दे दे। तो कंपाउंड का मोल मालूम हो जाएगा तो उससे रिलेटेड एटम का भी मोल्स मालूम हो जाएगा। मेन मकसद है मोल्स निकालना। सुन ले सारे 0.768 0.076, तो बस सिंपलेस्ट रेशियो तो आसान है, दोनों की वैल्यू लगभग सेम ही है, तो 1 ही 1 आ जाएगा कि नहीं? एम्पिरिकल फार्मूला CH हो गया। बताइए सबको समझ में आया? हाँ या ना? जी। हाँ या ना? यस सर। अब देखिए ये Yes. क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आइए देखिए क्वेश्चन के पार्ट को पढ़िए। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए मॉलिक्यूलर मास कहीं पर नहीं दिया है, कहीं पर तो n निकालना मुश्किल हो रहा है भाई, लेकिन एक लाइन लिखा है 10 लीटर ऑफ दिस सैंपल वे 11.6। गौर से सुनिए, गौर से सुनिए, गौर से सुन रहे हैं ना? तो देखिए 10 लीटर ऑफ सैंपल का मास कितना दिया? क्वेश्चन को पढ़ के बताइए। 10 लीटर ऑफ सैंपल का मास कितना दिया हुआ है? 11.6। 11.6। प्लीज सुनिए, प्लीज। तो 1 लीटर सैंपल का मास कितना हो जाएगा? 11.6/10 हो जाएगा। हाँ या ना? Yes, sir. जी। अब देखिए उस क्वेश्चन में ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है उस लाइन के आगे?
ब्रैकेट में कुछ लिखा STP एसटीपी, तो एसटीपी पे 22.4 लीटर होता है ना। अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। अब कोई कहेगा जादू, बंगाल का जादू, नो जादू, दिस कंसेप्ट एसटीपी लिख दिया। 22.4 लीटर 1 मोल का वॉल्यूम होता है, तो 1 मोल का जो मास आएगा उसी को तो मोलर मास कहते हैं। पढ़ा नहीं, मोलर मास इज डिफाइंड एज मास ऑफ 1 मोल। एनसीईआरटी का क्वेश्चन जी। इतना टाइप में है, कोई जरूरी नहीं कि मोलर मास डायरेक्टली दे देगा, 99.9% में डायरेक्टली देगा, लेकिन आपको मेथड भी मालूम होना चाहिए। मेजर्ड एट एसटीपी 22.4 लीटर का जो मास होगा, यही तो 1 मोल का मास होगा। तो 22.4 लीटर को हम 1 मोल कहते हैं कि नहीं? 1 मोल का वॉल्यूम। अरे बोलिए ना, सारे लोग गवाही तो दीजिए। यस सर। रहीम खान को आ ही नहीं रहा क्या समझ में? ये आपका हो गया 26 ग्राम ऑलमोस्ट। देख लीजिए N is equal to molecular mass by empirical CS2 मोलिकुलर फार्मूला हो जाएगा 2 into CS एसिटिलीन। और लखमीर सिंह मंजीत कौर ने 9th में पढ़े होगे, एसिटिलीन का इस्तेमाल वेल्डिंग फ्यूल गैस में होता है। बोलो पढ़े होगे ना 9th में? बोलो सही कह रहा हूँ? हेलो एवरीवन। अरे कोई बोल ही नहीं रहा। समझ में आया? समझ में आया यार? हाँ, इस क्वेश्चन का डेप्थ तुम्हें समझ में आया? ये पहले बात बोलो। यस सर, यस सर। हाँ, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि यही मोलर मास जो है ना, मोलर मास जो है मैं लिख भी देता हूँ। तो क्या होगा मोलर मास क्यों का? तो ये 1 मोल का मास है, 22.4 लीटर 1 मोल का। चलिए अब आप कहाँ से लिखेंगे? यहाँ से। अच्छा, आप ऐसा कीजिए, चूंकि दूसरी क्लास होने वाली है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, घर पे नोट्स कर लीजिएगा प्लीज। पहला स्लाइड इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। स्क्रीनशॉट ले लिया? बोलिए हाँ या ना। यस सर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा जरूर, ये स्क्रीनशॉट लीजिए। अलमाई मोहम्मद असीम नमरा उमर रहीम सादिक, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? जी। यस सर। जी सर। यस सर। यस सर। इसी को दोबारा बनाए। सर प्रीवियस स्लाइड शो कर दीजिए। ये ना कहाँ रहती हैं ये? सर लैपटॉप से। लैपटॉप पे हैं आप, तो स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रही हैं? सर पता नहीं कैसे लेते हैं। अच्छा, फोटो खींच लीजिए, मोबाइल है? हाँ सर खींच लिया, आगे कर दीजिए। झूठ मत बोलिए, अल्लाह देख रहा है। खींचा? हाँ सर खींच लिया, उठा के लिया। मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा तब मुझे यकीन होगा। मुझे व्हाट्सअप कीजिए आप अपने बाजी के नंबर से। चलिए यहाँ देखिए, इसका लीजिए फोटो, मोबाइल पे है तो स्क्रीनशॉट फोटो लीजिए। तो कोई ठीक नहीं, झूठ बोल देती है। ऑनलाइन है ना, झूठ बोलने की परसेंटेज ज्यादा होती है ऑनलाइन। इसलिए सारे लोग हाँ या ना? जी। यस सर। ये स्क्रीनशॉट लें या फोटो खींच लें। हो गया नमरा? यस सर। सबका हो गया? यस सर। हो सकता है मैं सैटरडे को भी एक क्लास लूं, 4 बजे तो नहीं लूंगा उस दिन। पर इसके पीछे वाला दिखा दिए, वो सेव नहीं हुआ। इसके जस्ट पहले वाला? जी। हो गया। सैटरडे को भी क्लास हो सकती है, मैसेज हो सकती है। पॉइंट टू बी नोट, ये मत कहना सर ने कहा था, हो सकती है मैसेज जाएगा। ओके? अरे बोलिए ना ओके। यस सर। जी। तो चलिए इसको